नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोड टू सक्सेस में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने वित्तीय सफलता को समझने का तरीका ही बदल दिया है। मॉर्गन हॉसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, बल्कि इस बात पर जोर देती है कि हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हमारी सोच कैसे हमारे आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों, थीमों और अंतर्दृष्टियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम यह जानेंगे कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसे हमारी आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और विचार भी साझा करूंगा, जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं यह सफर द साइकोलॉजी ऑफ मनी के साथ। वित्तीय सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी अच्छी तरह से गणना कर सकते हैं या आप निवेश में कितने अनुभवी हैं। मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान केंद्रित करती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार और हमारी सोच आर्थिक सफलता और असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस लेख में हम इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों, विषयों और अंतर्दृष्टियों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही मैं अपने व्यक्तिगत विचार और व्याख्याएं भी साझा करूंगा। पुस्तक की मुख्य थीम, पैसे के साथ व्यवहार। हॉसल बताते हैं कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। कई लोग अपने वित्तीय निर्णय भावनाओं और मनोवैज्ञानिक पक्षों के आधार पर लेते हैं, जो अक्सर तार्किक नहीं होते। धैर्य और अनुशासन। पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि लंबी अवधि में वित्तीय सफलता धैर्य और अनुशासन पर निर्भर करती है। बाजार में उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय स्थिरता और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विविधता का महत्व। एक और महत्वपूर्ण थीम है निवेश में विविधता का महत्व। हॉसल बताते हैं कि निवेश को विभिन्न संपत्तियों में विभाजित करना जोखिम को कम करने में सहायक होता है। मुख्य सिद्धांत, व्यक्तिगत अनुभव और वित्तीय शिक्षा। हॉसल का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव हमारे वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग अपनी वित्तीय शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों और परवरिश के आधार पर बनाते हैं। जोखिम और सुरक्षा। निवेश में जोखिम और सुरक्षा का संतुलन महत्वपूर्ण है। हॉसल का कहना है कि अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही बहुत अधिक सुरक्षा की भावना भी आर्थिक वृद्धि को रोक सकती है। लाभ का पुनर्निवेश। लंबी अवधि में आर्थिक सफलता के लिए लाभ का पुनर्निवेश आवश्यक है। यह कंपाउंडिंग के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे समय के साथ संपत्ति में वृद्धि होती है। व्यक्तिगत व्याख्याएं और चिंतन। पैसे के साथ व्यवहार। मेरे अनुभव में पैसे के साथ हमारा व्यवहार हमारी वित्तीय सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं मानता हूं कि हम अक्सर तात्कालिक संतुष्टि के लिए लंबे समय के लाभ को त्याग देते हैं। हॉसल की यह बात कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, बाजार में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो हम घबराहट में अपने निवेश बेच देते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। धैर्य और अनुशासन। हॉसल के धैर्य और अनुशासन के सिद्धांत से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मेरे विचार में बाजार में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें और छोटी मोटी गिरावटों से परेशान न हों। उदाहरण के लिए, कई निवेशकों ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान अपने निवेश बेच दिए, लेकिन जो लोग धैर्य बनाए रखे वे अंततः लाभ में रहे। विविधता का महत्व। विविधता के महत्व पर हॉसल का जोर देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अनुसार एक अच्छा निवेशक वह है जो अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न संपत्तियों में विभाजित करता है। इससे जोखिम कम होता है और किसी एक संपत्ति के गिरने पर भी हमारे कुल निवेश पर इसका असर कम होता है। पुस्तक से सीखने योग्य मुख्य पाठ। भावनाओं पर नियंत्रण। पैसे के साथ हमारे व्यवहार में भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हॉसल की इस बात पर जोर देना कि हमें भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है।
लंबी अवधि की योजना बनाना और उस पर टिके रहना वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। निवेश की बुनियादी बातें। हौसल की पुस्तक हमें निवेश की बुनियादी बातें सिखाती है, जैसे कि विविधता, धैर्य और जोखिम प्रबंधन। निष्कर्ष, मॉर्गन हौसल की अ साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार और हमारी सोच वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तक के मुख्य सिद्धांत और थीम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आर्थिक निर्णय लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत विचार और अनुभव बताते हैं कि हौसल की बातें बहुत हद तक सही हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने से हमें वित्तीय सफलता मिल सकती है। उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक होगा। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस लेख को पूरा सुना। मॉर्गन हौसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमें यह सीखने को मिला कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार और सोच हमारी वित्तीय सफलता को बहुत प्रभावित करती है। इस पुस्तक के महत्वपूर्ण सिद्धांत और थीम हमें यह सिखाते हैं कि आर्थिक निर्णय लेते समय हमें धैर्य, अनुशासन और विविधता पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस लेख ने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी और आपके विचारों को प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह लेख पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें।